एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज मार्केट गैप डाउन हुई है और जो भी 3 दिन का गेन था मार्केट सब आज एक ही दिन में सब गेन वाइप आउट हो गया। और मार्केट जो लो था आपका 3 दिन पहले का, मार्केट उसके लो को ब्रेक किया, बट क्लोजिंग आपका 23,000 के ऊपर ही आई है। तो देखते हैं क्या मार्केट ये काइंड ऑफ डब्लू बनाएगी। अगर कल गैप अप मिलेगा या कल का आज का जो लो है उसको मार्केट सस्टेन की फ्लैट खुल के, अभी भी तो 20-30 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर आज का लो जो है उसको ब्रेक कर नहीं करेगी, मार्केट फ्लैट खुली या गैप अप खुल के होल्ड कर गई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी जो कि काइंड ऑफ डब्लू बनाए। कल की क्लोजिंग मैटर करेगी। अगर कल की क्लोजिंग आज के हाई के पास आ जाएगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो भी न्यूज़ है, न्यूज़ तो बैड है बट एग्रेसिव हो रहे हैं दोनों साइड से लोग, तो फिर थोड़ा सा मे बी वॉर वॉर रुकने के चांसेस हैं। और वीकेंड भी आ रहा है तो देखते हैं कहीं ऐसा ना हो वीकेंड पे कुछ हो, बट अभी तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे लग रहा है देखने को कि जो कि काफ़ी वर्ष हो रही हैं, बट चीज़ें ऐसे ही ख़त्म होंगी। तो देखते हैं कल क्या करते हैं। बड़े प्लेयर तो पोजीशन बना के गए हैं आपका सेलिंग साइड का ही। तो देखते हैं कल क्लोजिंग कैसी होती है। कल भी वीकली क्लोजिंग भी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी आपका ये जो लेवल है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे तो जो ये कैंडल बनी है, सेम कैंडल देखेंगे यहाँ पे भी बनी थी और यहाँ पे भी बनी थी। यहाँ पे बनी थी तो गैप अप खुल गया था नेक्स्ट डायरेक्टली। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। कल भी ऐसा कुछ गैप अप मिलता है या फ्लैट मिलके जो आज का लो अगर होल्ड करेगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सेम कैंडल बनाया है तो यहाँ से भी बाउंस आने, क्योंकि डायरेक्टली इस लेवल यहाँ तो गई मार्केट लेकिन डायरेक्टली इस लेवल को टच कर रहा है। अगर मार्केट नीचे जाना तो भी एक बार बाउंस आना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक। उसके बाद फिर कहीं मार्केट फिर फर्दर फॉल करना है अगर इकॉनमी में कोई इश्यूज़ है या फिर फर्दर कोई और नया इशू आएगा तो। बट देखते हैं, अगर मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, बट करना नहीं चाहिए बेसिकली। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें निफ्टी, तो निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी जो आपका इतना बड़े गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और जो ये सपोर्ट था मार्केट देखेंगे यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। फिर मार्केट कंटिन्यू आपको पहले तो होल्ड किया है 12:30 बजे तक, फिर 12:30 बजे के बाद फिर कंटिन्यू फॉल किया और 23 के नीचे भी चला गया था। 23,930 का लो लगाया है। जो ये लो था इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसको ब्रेक किया, फिर वहाँ से शाम को रिकवरी आई है और 23,000 को मार्केट क्लोज़ की है, उसको होल्ड किया। तो देखते हैं अभी तो जो ये सपोर्ट था काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड की थी, फिर वहाँ से फॉल किया और वहीं तक आई। तो जो भी इधर लास्ट में सेलर आया था मार्केट तो उनको निकाल दिया रिट्रेस करके। बट यही कि मार्केट में वो गए नहीं होंगे क्योंकि इतना निगेटिव न्यूज़ है और इतना बड़ा फॉल है, तो वो अभी बैठे ही होंगे। तो अगर मार्केट गैप खुल गई तो फिर जो इधर वाले हैं वो तो अभी प्रॉफिट में है। फ्लैट खुलेगी गैप डाउन खुलेगी फिर तो ये प्रॉफिट में ही रहेंगे। और जो भी इधर निकले नहीं होंगे, मार्केट फॉल तो की है और रिट्रेस भी की है बट वो निकले नहीं होंगे, तो वो भी अपना एसएल नहीं देने वाले कब तक, जब तक इसके ऊपर ना जाए। और अगर कहीं गैप अप खुल जाएगी तो फिर जो इधर है ये भी ट्रैप हो जाएंगे और जो इधर होल्ड कर गए होंगे कि मार्केट में भी मार्केट नीचे ना जाए, मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे ही जाएगी अगर ऐसा फॉल आ रहा है तो ये भी ट्रैप हो जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप करते हुए ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ मिलती है। ओपनिंग के अकॉर्डिंग अगर फ्लैट खुलेगी गैप डाउन खुलेगी तो फिर तो ये पोजीशन नहीं कट करेंगे, फिर हमको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट यही जो लो है वही देखेंगे। अगर इसको भी होल्ड नहीं करेगी तो फर्दर और 100 पॉइंट मान सकते हैं 22,800 तक, क्योंकि फिर वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मे बी वहाँ से सपोर्ट ले या कुछ बाउंस आए जो भी है। और अगर अभी देखें तो अभी मार्केट तो फ्लैट ही दिखा रही है, निफ्टी 10-15 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही है। यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट आपकी ऑल दो रेड में है, बट जो है कि ये भी मतलब साइडवेज है, गैप डाउन खुल के थोड़ी साइडवेज ही है। और क्रूड ऑयल अभी बढ़ने लगा, अभी तो रेड में था बट अभी बढ़ रहा है। तो देखते हैं अगर कल मॉर्निंग तक ये भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएगा तो मार्केट गैप मिलेगी, अगर कहीं ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमको गैप डाउन ही मिलेगा। तो देखना पड़ेगा हमको कि कहाँ होता है। तो अभी फ़िलहाल यही है कि गैप डाउन मिलेगा तो डायरेक्टली हम देखेंगे, क्योंकि आज गैप डाउन इतना बड़ा था उसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी। तो देखते हैं कल गैप डाउन को क्या डायरेक्टली जो ये है इसको लो ब्रेक करती है। अगर इसको ब्रेक करेगी मार्केट में हो सकता है उसी फ्लो में 2-3 कैंडल और बन जाए, फिर वहाँ कहीं साइडवेज सपोर्ट लेके फिर बाउंस मिले, या फिर देखते हैं फिर से गैप डाउन तो होगा बट तुरंत बाइंग आए और फिर मार्केट कहीं 23 के ऊपर ही अगर ट्रेड होने लगे, बट ये लेवल जो है इसको ना ब्रेक कर पाए 2380, तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है डायरेक्टली गैप डाउन मिली
और मार्केट में सेलर आए तो उनको निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर आई, फिर थोड़ा सा हमको मिल सकता है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल, फिर यहाँ कहीं होल्ड करके फिर आधे एक घंटे बाद फिर मार्केट फॉल कर सकती है। अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो फॉल करेगी, क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। 23,120 ये जो है हर्डल, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी, अगर गैप डाउन या फ्लैट हो गए तब तक हम बाइंग का नहीं देखेंगे। और बाइंग का कब देखना है, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल कुछ बनी तभी, अगर गैप डाउन और फ्लैट हुई। और अगर गैप अप हो गई, मे भी हो सकता है गैप अप हो जाए, मान लीजिए गैप अप हो गई और वहाँ से फिर सेलिंग आए, बट अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको होल्ड कर रही है मार्केट यहाँ से, और फिर आए यहाँ पे और तुरंत बाउंस हो जाए, इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, फिर ऐसे कुछ प्राइस बनाए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेलर हैं अच्छे और आए भी होंगे अच्छे वाले सेलर, तो फिर इनको मार्केट टारगेट करते हुए ऊपर जा सकती है। और कल क्लोजिंग भी रहेगी आपका फ्राइडे, और अगर बड़े प्लेयर को कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में पॉजिटिव वीकेंड पे आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प मोस्टली वीकेंड पे ही करता है गेम जो भी करता है, और अभी उस थोड़ा बियरिश कम हो रहा है वो, और पॉजिटिव बातें बोल रहा है कि नहीं वॉर वॉर के बारे में भी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में प्रोजेक्शन दिख जाएगा। आपको पता भी है वॉर के पहले दिख गया था, फ्राइडे को मार्केट सडन फॉल की थी 3 बजे के बाद, तो ऐसा कुछ है तो कल 3 बजे के बाद दिख भी जाएगा हमको कि क्या वॉर वॉर का कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है कि एच बैंक सबसे ज़्यादा टूटा है, क्योंकि एच बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बोला कि थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा उनको, तो उनके अच्छा नहीं लगने से मार्केट ख़राब हो गई, यही तो गड़बड़ है। तो मार्केट में देखेंगे तो ऑल दो बैंक निफ्टी फॉल किया बट पूरा रिकवर कर गया था, और निफ्टी ज़्यादा ही वीक था, क्योंकि जो निफ्टी IT देखेंगे तो ये भी 3% डाउन है। ये कभी कल 4% अप था, आज 3% डाउन है। क्यों डाउन है पता नहीं, इसका ऐसे ही चल रहा है, कभी अप रहता है कभी डाउन रहता है, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आता इसका। और फिर शाम को ये फॉल किया है, ऑल देखिए ये जो सपोर्ट ले रहा था इसको ब्रेक किया था, बट यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर भी आ गया है। 3 बजे के बाद फॉल भी मार्केट की है और फिर वहाँ से बाउंस भी आई है, तो देखेंगे तो ये आपका फॉल जो है कि 660 से 240, करीब करीब 400 पॉइंट फॉल, 400 पॉइंट राइट, 800 पॉइंट का मूव। तो मार्केट तो बहुत ही वोलेटाइल है, और तो देखते हैं इसमें भी वही है, जो इधर सेलर है वो कब एसएल देंगे 54 के ऊपर, जब तक नहीं जाएगी 54 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ ट्रेड कर रही थी, बाहर आए थे सबको, बाहर तो निकल गए मार्केट में सेलर ही हैं, और इसके नीचे जाएगी तो जो भी लोग के पास जो भी स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए जो इंडेक्स को चलाते हैं, जैसे ये HDFC वगैरह, एक्सिस वगैरह, ये बैंक निफ्टी है, फिर आपका निफ्टी 50 में जो है 50 स्टॉक्स हैं, तो लोगों के पोर्टफोलियो में वो लोग अपना अगर निकालने लगे, मार्केट फॉल करेगी तो फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग दिख सकती है, बट अगर जब तक लो नहीं ब्रेक करेगी तब तक उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो होना है वो हो चुका है। तो अगर मार्केट रिकवर करेगी तो वो नहीं अपना स्टॉक्स बेचेंगे, तो मार्केट रिकवर कर सकती है। तो इसमें भी अगर फ्लैट और गैप डाउन मिलेगा तो हमको देखना पड़ेगा, अगर फॉल कर रही है तो नीचे की साइड ही फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, और अगर कहीं गैप अप मिले उसके बाद देखना पड़ेगा प्राइजेशन अगर ऊपर साइड बना रही है तो जो ये है इसका मतलब ये ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट इनको ट्रैप करते हुए ऊपर जा सकती है। तो इस हिसाब से ही हमको देखना पड़ेगा, और कैंडल भी हमने देखा कुछ ऐसा बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले, मार्केट काफ़ी फॉल कर चुकी है। और अगर हम ये जो कि डाटा देखें FIs का, तो क्लाइंट बुलिश हो गया, फ्यूचर लॉन्ग कर लिया, अगर ये फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है तो मार्केट रिकवर होने के चांसेस तो बहुत कम है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो। बट FIs हैवी शॉर्ट इन्होंने नहीं ऐड किया है, ऐड किया बट कम ऐड किया, और प्रो जो है कि जो भी लॉन्ग किए थे इनको एक्सपेक्टेशन थी मार्केट रिकवर कर जाएगी, बट आज इन्होंने भी लग रहा है गिव अप कर दिया, और मार्केट में इन्होंने भी अपनी लॉस में पोजीशन कट कर लिया। ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल सेल और पुट बाइंग ऑप्शन से FIs हैं बियरिश, प्रो भी आज बियरिश हो गए हैं, कॉल पुट बाइंग की है और कॉल भी शॉर्ट किया है, और क्लाइंट उल्टा कर दिए, कॉल बाइंग किए हैं और पुट शॉर्ट किया है भी, तो ये तो बुलिश है। ये बुलिश है तो मार्केट ऊपर जाए चांसेस कम है, पहले इनको पैनिक में लाने के लिए हो सकता है नीचे ले जाए तभी रिकवर करें, और फिर गैप अप होकर अगर कुछ ऊपर गई भी, कहीं प्रोज मान लीजिए ले गए या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आया, तो फिर ये अपनी पोजीशन अगर कट करेंगे तभी मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी, नहीं तो हो सकता है ऊपर ले जाए फिर वहाँ से फॉल करा दे, तो ये भी हो सकता है। गैप अप मिलने के बाद देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, सस्टेन कर रही है, कैंडल कैसी बना रही है उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। बाकी लास्ट के आपका 2-2:30 बजे के बाद एक मूव आया, क्योंकि कल आपकी क्लोजिंग रहेगी वीकली, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखिएगा उस समय जिस भी साइड मार्केट अगर फॉल कर रही है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर हो सकता है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होके ही आए, तो उस हिसाब से समझिएगा पोजीशन अपना जो भी है उसको मैनेज करके जाइएगा वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे कुछ भी हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।